नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय दीवानी कचहरी में खड़े हैं और इस समय जानेंगे, जैसे प्रधानमंत्री अपनी मन की बातें करते हैं वैसे 2022 में किसकी सरकार बनेगी और सबके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि यहाँ सभी अधिवक्तागण हैं, सब लोग एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट यानी इस समय अधिवक्ता के बीच में हम खड़े हैं। उनसे जानेंगे इनके मन और विचार में किसकी सरकार बनाने की है और 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे। जी 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। योगी जी द्वारा चलाए गए जितने भी जन कल्याणकारी या गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उसको देख रहे हैं और सबको बता भी रहे हैं। तो हमारे समझ में तो इस समय जो भी है वो योगी जी की सरकार बनी है। जी, आप किसकी सरकार अब इस समय मन की बात, एक मिनट, मन की बातें आप अपने विचार से बताएं कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा उछाल होने वाला है 2022 में, ये बताएं हमारी जनता को। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के मन की बात जानने निकले हैं। इस समय जनता इन सरकारों से, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता से इतनी पीड़ित है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इसलिए अगर इस पैमाने पर तौल के देखा जाएगा कि इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। अभी लखीमपुर खीरी का कांड आपने देखा, किसानों के दुश्मन ये, व्यापारियों के दुश्मन ये, वकीलों के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया है, कुछ नहीं। हम लोग कतई इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी। अभी आप सुने हैं, अभी दूसरे अधिवक्ता से बात करेंगे, इनका क्या मन में चल रहा है और किस तरह का उछाल इनके मन से बाहर निकलने वाली है, ये अब आप इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट। आप अपने मन की बातें 2022 में क्या कहने वाले हैं और किसकी सरकार बनाने वाले हैं? हम ये कहने वाले हैं कि इन मदारियों की जो अब तक सरकारें हैं, ये जातिवादी हैं, धर्मवादी हैं, संप्रदायवादी हैं, भ्रष्टाचार की जननी वाले हैं। इन सबों को हटा करके कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए जो सभी वर्गों का विकास करे और देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। ये सरकारें केवल बांटना, फूट डालना, आपस में लड़ाना और अपनी रोटी सेकना जानती हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे? हम तो किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? सरकार किसी की भी बने, मैंने बेरोजगारी दूर होना चाहिए, रोजगार के अवसर मिले। हमारे जिले से जो लड़के पढ़ लिख करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, सबसे ज़रूरी यही है। रोड खराब रहे चलेगा, गाड़ी न रहे, लेकिन अगर रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा तो किसी कंडीशन में आदमी अपना गुजारा कर लेगा, न्याय भी उसको मिलेगा अगर पैसा रहेगा तो। जी, क्या नाम है आपका? दयाराम कनौजिया। जी, आपकी मन की बातें 2022 को लेके क्या है? हम मन की बात ये कह रहे हैं, मिथिलेश पांडे मेरा नाम है, डरपोक आदमी नहीं है, सही बात सामने कह देता हूँ। यह सरकार जितने स्टाम्प वेंडर हैं पूरे उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष में हर प्रांतों में, यह सारे व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया, स्टाम्प वेंडरी खत्म कर दिया, ईमेल व्यवस्था के चला दिया, इंटरनेट व्यवस्था, यह गलत व्यवस्था है। और दूसरी बात, बेरोजगारी चरम सीमा पर इनके सरकार में, रोजी रोटी के सवाल पर यह सरकार निकम्मी है। केवल पेपर के माध्यम से निकल जाता है, इतना रोजी रोटी मैंने दिया। सारे लोग पॉलिटिकल इंटरव्यू में करके जर्सी बांटा देके रोड पर घूम रहे हैं। इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। सारी पद विभागों में पद खाली है, चपरासी बाबू का, वो पद को रोड करके लिख दे रहे हैं आगे, न पद रहेगा न नियुक्ति होगी। चपरासी लायक है, अगर चपरासी बना दीजिए, बाबू लायक है तो बाबू बना दीजिए, चयन आयोग की क्या जरूरत है? जो छोट तबके के लोग हैं, कम पढ़े हैं, उनको चपरासी बाबू बनाइए, बेरोजगारी दूर हो। और हम लोग मंडी परिषद के कर्मचारी निकाले गए हैं। बाबा ने 2017 में कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ ने, कि हम रखेंगे, एक समय लगेगा। अब तो समय 5 साल सरकार गिरने जा रही है। मंडी परिषद के कर्मचारी आज बेरोजगार हैं, उन लोगों के पास बच्चे मर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के सवाल पर कोई सरकार आती है तो कोई उठाती है, न कोई नेता उठाते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी जाते हैं, जब सरकार बेरोजगारी दूर नहीं करेगी तो हम लोग देने के ये भी काबिल नहीं है, न देंगे। और किसकी सरकार बनाएगा? तो हम सरकार चाहते हैं, कांग्रेस बढ़िया थी, सबको लेकर चलती थी, कांग्रेस का ही बन जाए। तो राम के नाम पर कलंक है, लो राम तो है ही है, राम के नाम पर कलंक है। जी, आपका क्या नाम है? मैं लोकनाथ पांडे, यहाँ मैं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष
आप 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखें, ऐसा है कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों का समन होगा ही। आज के तारीख में मोदी के नेतृत्व में जो हमारा देश है वो वैश्विक पैमाने पर काफ़ी बड़ा स्थान पाया है और उत्तर प्रदेश में भी जो गरीब लोगों को आवास की एक व्यवस्था उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर दी और वैश्विक महामारी जो थी उसमें भी मोदी के नेतृत्व में जो हमारे देश की सुरक्षा हुई वैक्सीन लगाने के उस पर, तो अन्य जो छोटी मोटी बातें हैं उसको जनता नज़रअंदाज करके और मोदी में आस्था व्यक्त करके पुनः इस देश के, और देश रहेगा तो सभी लोग रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। सभी लोग, बहुसंख्यक लोग आज भी मोदी में आस्था व्यक्त करके पुनः 2022 में किसकी सरकार बनाएगी? भाजपा की पुनः बनेगी। जी भाई साहब, आप 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। योगी और मोदी के जैसा आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। जो भी बातें लोग कह रहे हैं सब मतगणन कहानी है, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अभी आप सुने हैं कि जिस तरह लोगों की पीड़ा सामने आई है, अपना दर्द बयां किए हैं, ऐसे में एक अधिवक्ता और यहाँ पे है, इनसे जानेंगे इनकी मन की बात क्या है। भैया जी, हमारा यही कहना है, अशोक कुमार श्रीवास्तव हमारा नाम है। हमारा यही कहना है कि जिस आधार पर ये सरकार बनी थी वो काम नहीं उसने किया। ये कहा कि हम ईमानदारी लाएंगे, ईमानदारी नहीं आई। इन लोगों ने ये कहा कि हम महंगाई नहीं आने देंगे और महंगाई बेशुमार बढ़ी है। हाँ, गैस का दाम तो इतना बढ़वाया है इन लोगों ने कि वैसा आप तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम इस सरकार को, भाजपा को तो कतई वोट देने वाले नहीं है, बाकी विचार किया जाए। अभी आप सुने हैं आम जनता की बातें। आम जनता में सारे लोग यहाँ दीवानी कचहरी में पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों ने अपने मन की बातें कही है। ऐसे में एक और अधिवक्ता यहाँ खड़े हैं, इनकी जानेंगे इनके मन की बात क्या है। बताएं। हाँ जी, कि कार ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में किसकी सरकार बनाएगी? जी सर, अभी कोई व्यवस्था नहीं, सोचा नहीं गया है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करें तो आम जनता क्या कहेगी? ठीक है, विचार किया जाएगा। अभी आप सुने हैं कि जनता की जो मन के अंदर जो व्यथा थी, जो परेशानियां हैं, उन्होंने हमारे समक्ष यानी सरकार के समक्ष रखने का काम किया है। 2022 एक बड़ी चुनौती बन के उभरेगी। आने वाला समय बताएगा, ये वक्त निर्धारित कर लेगा। लेकिन अगर उसके पहले सरकार, वर्तमान सरकार या आने वाली सरकार अगर समय से चेत नहीं लेगी तो आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।